रजिस्ट्री में कितने पैसे लगते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ छोटी सी गलती कर दी तो आपके 3 से 4 हजार रुपए मिनिमम एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। आज हम जानेंगे कि आपकी रजिस्ट्री कैसे ऑनलाइन की जाती है। ज्यादातर लोग फॉर्म भर देते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन गलती होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस रजिस्ट्री का। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी में आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हो और कितनी आपको छूट मिलने वाली है और कितने आपके रुपए रजिस्ट्री कराने में लगने वाले हैं। वो सब यहीं से डिसाइड होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एड न्यू वैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा आप उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ हम अजमेर ले लेते हैं, सबसे ऊपर जो आ रहा है अजमेर पे क्लिक करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई देगा डॉक्यूमेंट डिटेल्स, दस्तावेज का विवरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पे सब डिसाइड होगा कि कितने रुपए कैसे लगेंगे, और ज्यादातर लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है लोकेशन क्लिक, कि आपकी प्रॉपर्टी कौन सी जगह है, जो आप जगह खरीद रहे हो, जमीन खरीद रहे हो, वो किस जगह है। अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में है, सिटी के अंदर है, शहर के अंदर है, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से। तो हम इसमें ग्रामीण क्षेत्र लेंगे, क्योंकि हमारी टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में लोग जान पाए। शहरी क्षेत्र भी जान पाए, लेकिन मोटा मोटी रूरल क्षेत्र में लेते हैं लोग। ज्यादातर एग्रीकल्चर जमीन वगैरह में लोग जानना चाहते हैं, तो हमने रूरल पे क्लिक कर दिया। इसमें क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रांसफर स्टेटस, हस्तांतरित स्थिति। इसका मतलब है कि कौन ले रहा है, जो बायर है जिसे क्रेता कहते हैं वो कौन है। तो इसमें दो कैटेगरीज है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कोई संस्था खरीद रही है खुद के नाम, स्कूल हुई, कॉलेज की संस्था हुई, या कोई ट्रस्ट हुआ, या कोई आश्रम वगैरह हुआ, तो वो सब इसमें आते हैं। एक बार इस पे क्लिक करके देख लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन संस्था के प्रकार यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे भागीदारी फ्रॉम, दो लोगों की पार्टनरशिप हो, एलएलपी आपने रजिस्ट्रेशन करना रखा हो, कंपनी हो, कोई कोई आपका ट्रस्ट हो, सहकारी समिति हो आपकी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हो, या फिर कोई स्टार्टअप हो, आपने कुछ शुरू किया। उसके नीचे सिंपल डिटेल्स है, जैसे पंजीयन कहाँ कराया, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराया। राजस्थान में कराया तो राजस्थान में, राजस्थान के बाहर कराया तो राजस्थान के बाहर। उसके पंजीयन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए और डेट डाल दीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप खुद ले रहे हो, व्यक्तिगत कोई ले रहा है इंडिविजुअल, तो उस पर क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं जनरल पुरुष का, ST/SC पुरुष, महिला जनरल, और ST/SC BPL महिला। नीचे दिव्यांगजनों के लिए आ रहा है, पुरुष और महिला दोनों को पार्टनर है वो है, या फिर कोई ट्रांसजेंडर है। तो यहीं पे डिसाइड होता है कि आपके कितने रुपए लगने वाले हैं रजिस्ट्री पे, आपको क्या छूट मिलने वाली। महिलाओं को छूट मिलती है, जनरल हो या ST/SC की हो। जनरल महिला को अलग छूट मिलती है, ST/SC महिलाओं को और ज्यादा छूट मिलती है। कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आइए मोस्ट इंपोर्टेंट, डॉक्यूमेंट टाइप, दस्तावेज का प्रकार। सबसे ज्यादा लोग यही गलती करते हैं कि वो किस चीज में, उसको कौन सी कैटेगरी में दस्तावेज करना है। दस्तावेज प्रकार आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे सेल डीड हो, रिलीज डीड हो, गिफ्ट डीड हो, ये सब। और भी जैसे मॉर्गेज डीड आजकल बहुत हो रही है, मॉर्गेज डीड हुई, ये सब किस कैटेगरी में आती है। तो इसमें सब देख सकते हो आप, जैसे गिफ्ट डीड दिख रहा है आपको, लीज डीड दिख रही है, लीज होती है जो। इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, हत्या होता है, रिलीज डीड जो गांव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम अगले वीडियो में ये कवर करेंगे जल्दी ही। या फिर सेल डीड जो सबसे कॉमन होता है, विक्रय पत्र, कि इस एक ही जमीन बी को बेच दी गई। तो हम सेल डीड पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप ये भी चेक कर सकते हो, यहाँ जैसे नो योर आर्टिकल, उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाएगी एक साथ। देख लीजिए यहाँ पे सब चीजें हैं, एग्रीमेंट्स में क्या क्या आते हैं, उसके सब कैटेगरीज भी हैं। एनी डॉक्यूमेंट फेवर ऑफ गवर्नमेंट, आर्म्स लाइसेंस, डीड, डीड में भी कौन कौन सी आती है, एडप्शन इंस्ट्रूमेंट वाली डीड, एक्सचेंज, गिफ्ट डीड में क्या क्या आता है, वो सब यहाँ आपको कंप्लीट मिल जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी में भी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेल डीड भी कितनी प्रकार की होती है, सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप चेक कर सकते हो चाहो तो। हम आगे डॉक्यूमेंट टाइप्स कंप्लीट हो गया, जो मोस्ट कॉमन होता है, इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद उससे भी इंपॉर्टेंट होता है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी मतलब उसके कौन से पार्ट्स के थ्रू आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हो। हमने ऊपर सेल डीड लिया, उसकी सब कैटेगरीज ये लो, ये सब उसकी सब कैटेगरीज आप किस में जा रहे हो। जैसे इफ रिलेटिंग टू जॉइंट ट्रांसफर हो, सेल डीड से सेल डीड मतलब नॉर्मल सेल डीड हो रही हो, जो भी आपको छूट मिलेगी, जो भी आपको सरकार द्वारा जो डिसाइडेड है पूर्व में कि कितने रुपए की छूट आपको मिल सकती है और कैसे मिलेगी,
तो वो सब कैटेगरी से डिसाइड होगा। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कि ये दे रखा सेल डीड कमर्शियल प्लॉट हैविंग एरिया अप टू 50 स्क्वायर यार्ड, मतलब 50 स्क्वायर यार्ड तक या उससे छोटा कोई कमर्शियल प्लॉट है तो उसमें अलग छूट मिलती है। रेजिडेंशियल जो 100 स्क्वायर यार्ड से छोटा हो, तो ये सब छूट की कैटेगरीज है। ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है, इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। आप जैसे वो एक 60 साल से ऊपर के भी लिए मिलती है, देखो ये आप देख सकते हैं, सेल डीड एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ सीनियर सिटीजन एज ऑफ 60 ईयर्स। अगर कोई आदमी वृद्ध है, 60 साल से ऊपर है, सरकार उसके द्वारा उसको अलग छूट देती है डॉक्यूमेंट खरीदने पे। ये सब खरीदने के फेवर में है कि आप रजिस्ट्री करा रहे हो तो किस किस कैटेगरी में करवा रहे हो। और भी बहुत सारी आप देख सकते हो, डिमांड कन्वेंस, सेल डीड, सब प्रकार की है यहाँ पे। आपको जो जो जाननी हो, जिस तरह की आप कैटेगरी हो, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में कर सकते हो, वहां आप जान जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं सेल डीड जनरल ओनली। तो ऊपर सेल डीड कन्वेंस वाली होगी, नीचे सेल डीड ये कर दी हमने। उसके बाद कैटेगरीज में क्लिक करेंगे। कैटेगरी में देख सकते हैं आप, जनरल है, एसटीएससी फीमेल है, फीमेल एसटीएससी के अलावा है, डिसेबिलिटीज है। ये सब चीजें हैं आपकी छूट को डिसाइड करेगी। अगर यहाँ आप सही भरेंगे तो आपको छूट मिलेगी, अगर नहीं भरेंगे तो आपको छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद आप जो भी क्लिक करोगे इससे डिसाइड होगा कि आपके कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगने वाली है और कितना खर्चा आने वाला है। जनरली आपको समझाने के हिसाब से हम जनरल पे क्लिक कर रहे हैं, जनरल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो आपने शुरुआत में सिलेक्ट कर लिया वो डिस्ट्रिक्ट नंबर हो गए, तो वो डिस्ट्रिक्ट आपका अजमेर ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद उपपंजीयक एसआर सब रजिस्ट्रार कहाँ है अजमेर में, जैसे सिटी के अंदर कराएंगे तो फर्स्ट और सेकंड है, बाहर किसी तहसील या गांव में कराएंगे तो वो तहसील और उसका नाम दिख जाएगा आपको। मान लीजिए हम केकड़ी में कर लेते हैं, तो केकड़ी क्लिक किया, यहाँ पे केकड़ी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद उसकी तहसील, तो मोस्टली जनरली यही होता है, जो एसआर होता है उपपंजीयक तहसील होती है वही आपकी तहसील होती है। अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख देगा, या खुद ही जो बेचने वाला हो वो खुद का नाम भी लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लिख दीजिए यहाँ पे, मान लीजिए XYZ है, आपका नाम हो गया यहाँ पे, और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ आपको क्लिक करना है सेव पे। जो ही आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि आपके डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली हो गया है, और आपके सिटीजन रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे नजर आएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे। यही सिटीजन रेफरेंस नंबर आपके काम में आएंगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट के नंबर यही है। अगर आप सब रजिस्ट्रार में जाओगे तो आपको यही नंबर देने पड़ेंगे, और इसी से आपका डॉक्यूमेंट आगे क्वेरी फॉरवर्ड होगा। तो इसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स आपको दिखेगी, यहाँ पे आपका सिटीजन रेफरेंस नंबर दिख रहा होगा। उसके बाद आपको किस तरह के पैसे, कितने रुपए आपके निकलने वाले हैं, इसमें डिटेल भरने के बाद एड प्रॉपर्टी करने के बाद आपके यहाँ पे अमाउंट निकल जाएगा कि कितना खर्चा आपके आने वाला है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट में हम बताएंगे कि आप प्रॉपर्टी कैसे ऐड करते हैं, और उस प्रॉपर्टी को ऐड करने के बाद आपके कितने रुपए लगने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला पार्ट हम जल्द से जल्द अपलोड करें तो हमें कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।